हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और मैंने रिसेंटली IPS PO क्लियर किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम टू माय चैनल, और आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। आज हम क्या बात करेंगे कि रीजनिंग में प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब मैं मेंस की क्यों नहीं बता रही साथ में, क्योंकि रीजनिंग में प्रीलिम्स में इतने टॉपिक है कि अगर मैं मेंस और प्रीलिम्स साथ में बनाने जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए पहले हम प्रीलिम्स पर डिस्कशन करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलूँ तो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का रीजनिंग में। सेकेंड हम बात करेंगे कि जो रीजनिंग में स्पीड की हम बात करते हैं ना कि स्पीड कैसे लाएं, उसकी बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे कि क्या रीजनिंग में जो मैं बता रही हूँ उसको पढ़ने के सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए, कहाँ से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रीलिम्स में पहले बताऊँ पैटर्न क्या होता है। तो 35 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में और वो 20 मिनट मिलते हैं हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए। ये जनरली यही पैटर्न रहता है प्रीलिम्स में बैंक एग्जाम्स की रीजनिंग का, ठीक है। अब इसमें मेजरली क्या आता है, अगर मैं इसको मेजर डिस्टिंक्शन करूँ तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट एंड मिसलेनियस पार्ट्स। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दो अलग टॉपिक्स हैं। पजल में क्या क्या आ गया, पजल में होता है आपको बहुत तरह के वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, उनको कनेक्ट करके आपको उससे सॉल्व करना होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, उनको एक अरेंजमेंट में सिट कराना होता है। सर्कल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, इन सब में उन्हें मतलब सेट करना होता है। इनमें क्या क्या आता है वो मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी, और अगर आपको फिर भी डिटेल में सिलेबस चाहिए तो मेरी एक PDF है जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्या आता है, सेकेंड आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आ गया, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं हमारे प्रीलिम्स के। सिलॉजिज्म्स, इनइक्वालिटी, ये तो आने ही आने हैं। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी बहुत आती है। इनपुट आउटपुट आज तक मैंने नहीं देखा प्रीलिम्स में, फिर भी मतलब इनपुट आउटपुट नहीं मानते प्रीलिम्स में, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी SBI PO प्रीलिम्स में डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये है मेजर सिलेबस। उसके अलावा डिटेल्ड सिलेबस जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप उस PDF से देख सकते। अब आगे बात करें कि क्या रीजनिंग कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम रीजनिंग में 35 में से 30+ स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में। डेफिनेटली कर सकते हैं। ईजी है करना? नहीं। पॉसिबल है करना? डेफिनेटली। कैसे पॉसिबल है, तो देखो, किसी भी चीज़ को अच्छा स्कोर करने के लिए किसी भी टॉपिक पे, स्पेशली मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो उसमें मेजर फैक्टर होता है हमारी स्पीड कैसी है, ठीक है। अब स्पीड से हम दो तरह के स्पीड वाले लोग होते हैं। एक होते हैं जो फटाफट कर लेते हैं बट वो एक्यूरेसी से नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं जो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करते हैं और वही हमें करना है। हमारे पास हमारी स्पीड भी होनी चाहिए, पर स्पीड के साथ जब हम सॉल्व करें तो हम एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलें। अब वो कैसे होगा, स्पीड तो आप प्रैक्टिस से ले आओगे, एक्यूरेसी कहाँ से आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करनी है, क्लासेस देखनी है, क्लासेस देखने के बाद उसको अप्लाई करना है। पहले आप हमेशा इस चीज़ के लिए स्पीड नहीं बढ़ानी, अपनी मतलब जंप नहीं लेना है कि मैंने क्लास देख ली अब मैं फटाफट स्पीड में करने लगता हूँ। हमें स्लो एंड स्टडी चलना है ताकि जब एक्चुअल रेस हो तब उसमें तेज़ भाग पाए। स्लो एंड स्टडी कैसे चलना है, पहले आप जाओगे, मैं पहले सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स की बात करती हूँ, ठीक है। उसमें क्या करना है, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट होता ही क्या है, ज़ीरो आइडिया, तो सबसे पहले जिन भी टीचर को फॉलो करने वाले हो उनके 3 क्लासेस देखो, दोनों पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को अलग अलग समझो कि उसमें बेसिकली होता क्या है, कैसे उसको रीड आउट करते हैं, जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है उसमें कैसे हम कुछ नोट्स बनाते हैं, क्या तरीका होता है वो सीखो, ठीक है। अगर आप ऐसे हो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है कोई भी, या बैंक का एग्ज़ाम दे रखा है, आपको आइडिया है, तो भी आपको क्लास देखनी है। बट आपका क्लास देखने का तरीका क्या होगा, आप क्लास को स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन आएगा, पजल आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगी, उसको पॉज करके सॉल्व करोगे। सोल्यूशन नहीं देखना है। सोल्यूशन कब देखेंगे, जब हम उसे सॉल्व कर लेंगे। एटलीस्ट मैंने एक प्रीलिम्स के पजल को 10 मिनट दे दिया, ठीक है,
वैसे तो प्रीलिम्स के पजल आई नो 3 to 5 मिनट्स में हो जानी चाहिए, बट स्टार्टिंग में नहीं होते, ठीक है। तो चलो मैंने 10 मिनट भी दे दिया एक पजल को, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बन रहा है या जितना बन पाया कोई बात नहीं, गलत बन रहा है, अरेंजमेंट नहीं बैठ रही, कोई बात नहीं, पर आपने उस पॉइंट तक पूरा क्वेश्चन समझ लिया होता है, पूरा पजल समझ लिया होता है, एक डेटा आप समझ चुके होते हो। उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलत कर रहे थे, कहाँ सही थे। अगर आप डायरेक्ट पजल सोल्यूशन देखोगे ना टीचर के साथ, तो आपको उतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलती अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। अगर टीचर 2 मिनट का ही गैप दे रहा है बीच में, तो भी आप अपना पॉज करके लंबा वीडियो देखो। लाइव क्लास देखनी ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस ही प्रेफर करती थी, क्योंकि उसमें मैं अपने हिसाब से क्लासेस देख सकती हूँ, ठीक है। अब और जो बिगिनर्स है, जिनको मैं कह रही थी कि बिल्कुल नहीं आती, वो क्या करेंगे, 2-3 क्लास के बाद ये सेम चीज़ फॉलो करेंगे, पॉज सॉल्व सी। ये हो गया क्लासेस। अब आपने 20 to 25 डेज क्लासेस के साथ किया, पर फर्स्ट वीक के बाद आप क्या करोगे, 45 मिनट्स to 1 hour आप क्वेश्चंस, पजल्स के कुछ क्वेश्चंस ले लोगे, मॉक से ले सकते हो, PDF से ले सकते हो, क्लास से ही ले सकते हो, और उनको सॉल्व करने बैठोगे। टाइमर लगा के सॉल्व करोगे। स्टार्टिंग में शायद आपसे सिर्फ 2-3 बने, बट धीरे धीरे 60 मिनट्स में आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन भी लगाने लगोगे, ठीक है। आपको इतनी स्पीड आनी है कि प्रीलिम्स में, SBI PO प्रीलिम्स में भी आप मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पजल बना लो। इतनी स्पीड हमें लानी है, और हमारे पास इतना सफिशेंट टाइम है कि हम RRB PO भी जून जुलाई से पहले नहीं होगा, तो SBI PO प्रीलिम्स तो बहुत दूर है। तब तक हम सबसे बड़े एग्ज़ाम SBI PO प्रीलिम्स है, उसको अगर एम करें तो आराम से हम अपनी स्पीड वहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। ये होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसको कैसे बनाना है, आप जब प्रैक्टिस क्लासेस में, तो क्लासेस चलती रहेंगी, उसके बाद आप क्या करो, जो मैंने सिलेबस दिया उसमें से नोट डाउन कर लो कि किस तरह की पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जनरली पूछे जाते हैं। रोज़ जब आप अपने सेट्स लगाओगे, हाफ एन आवर 50 मिनट्स वो टाइमर लगा के, तब आप क्या करोगे, 2-3 तरह की मिक्स चीज़ें उठाओगे और उसको सॉल्व करोगे। जैसे आज आपने उठा लिया बॉक्स पजल, ठीक है, तो बॉक्स वाला कैसे करना है, उसके कुछ क्वेश्चन उठा लिए, लिख लिए। सिटिंग अरेंजमेंट आपने सर्कुलर उठा लिया, उसके 5-6 सेट्स लगा लिए, ये तरीका होगा। अब एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में एडवाइस दूँ तो ये होगी कि क्या होता है ना, हर किसी का एक डिफरेंट फॉर्म, शॉर्टकट्स बोलूँगी या फिर कुछ डिनोशंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, या कुछ फॉर्मेट्स है जो हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, उसको चेंज मत करना। कहने का मतलब क्या है, अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे अब मैं बनाती थी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, उसमें मैं क्या करती थी, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट लिखती थी। जैसे मैंने सबसे ऊपर MD CEO लिखा है तो क्लर्क नीचे लिखती थी। वैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ पैरेलल लाइन वाले, तो मैं उसमें एक तरीके से अपना बॉक्स बनाती थी, सर्कल्स बनाती थी। मैं बहुत सारी फोटोज़ यहाँ अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो वो जो आप जिस भी टीचर से फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जो भी आपको ईजी वे लगे डिनोशन का, शॉर्टकट्स लगे कि आप नाम पूरे, जैसे मैं क्या करती थी कि अगर बहुत सारे नाम दिए मैं, ठीक है, तो मैं अगर, और उनके फर्स्ट लेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो मैं उनके शॉर्टकट्स यूज़ करती थी, ABCD PQRS, या फिर मतलब ऐसे आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आप अपने शॉर्टकट्स बनाओ ताकि आपका टाइम सेव हो। जब आप पजल लिखने बैठोगे तो ये नहीं कि अदिति ऐसे करके मतलब एक का नाम पूरा लिख रहे हो, नहीं, आप सिंगल लेटर्स लिख रहे हो या फिर शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हो, सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब आते हैं मिसलेनियस काफ़ी इजी होते हैं करने में, करेक्ट, बहुत, मतलब आप 10 सेकेंड्स में 10 सेकेंड्स तो मैं कुछ क्वेश्चन में 10 सेकेंड्स, कुछ इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चन तो आप 5-5 सेकेंड में भी निपटा लेते हो, मतलब इतनी ईजी होता है, 10 to 15 सेकेंड्स में बन जाते हैं, बहुत ईजी, बहुत कम टाइम टेकिंग होते हैं, करेक्ट। उसको कैसे करें, ये आपके जो मैंने आपको कहा ना 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो ये इन सारे मिसलेनियस सही करके आओगे तभी होगा। एक बार को पजल में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर आपने मिसलेनियस अच्छे से कर लिए ना, तो मिसलेनियस के जो 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे के सारे करेक्ट होने लग जाएंगे। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका क्या है, अगर आप बिगिनर हो तो वही सेम फॉर्मेट आप क्लास देखोगे, ठीक है। सपोज आपने आज देखी ब्लड रिलेशन की क्लास देख ली, उसमें समझ लिया कि क्या क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तुरंत उस क्लासेस देखने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चन उस टाइप के, उस टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक टॉपिक ऐसे ख़त्म किया। अब जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाए ना, उनके डेली, आप जैसे आपने आज ब्लड रिलेशन किया, कल आपने उसके 100 क्वेश्चन बनाए, परसों 100 क्वेश्चन बनाए, फर्स्ट टॉपिक ख़त्म।
जो चौथा दिन है उस दिन आप नया टॉपिक तो उठाओगे। आपने सपोज इनइक्वालिटी करना स्टार्ट किया, साथ में आप ब्लड रिलेशन के 10 से 20 क्वेश्चन करोगे ही करोगे डेली। इनइक्वालिटी खत्म होने के बाद ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी दोनों के क्वेश्चन करोगे। ऐसे करके आपको रोज़ क्वेश्चंस बनाने हैं मिक्स्ड, ठीक है। ये होगा आपका मिसलेनियस की स्पीड करने का तरीका। आप एवरीडे जब सॉल्व करोगे टाइमर लगा के करोगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है। ओके, ये है आपका कैसे करना है मिसलेनियस, ठीक है। टॉपिक की क्लास देखिए, टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने। अब इसमें भी आपको एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। जैसे कि जब मैं ब्लड रिलेशन करती थी तो मेरा तरीका था कि मैं फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती थी सर्कल में, मेल्स को रिप्रेजेंट करती थी स्क्वायर्स में, मैरिड को डबल लाइन, सिंगल को सिंगल मतलब ब्रदर सिस्टर को सिंगल लाइन से डिनोट करती थी। या फिर मैं सिलोजिज्म की बात करूं तो ए, सपोज मैंने एग्जांपल लिया ए इज़ नॉट बी, नो ए इज़ बी, तो मैं दोनों सर्कल्स के बीच में एक लाइन बना देती। तो हर किसी का डिनोट करने का तरीका अलग होता है, ज़रूरी नहीं आप ये फॉलो कर रहे हो। मैंने जिन भी टीचर का फर्स्ट टाइम देखा था उनसे जो मैंने सीखा मैं उसको आज तक अप्लाई करती आई हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप टाइम सेव करते हो। एक तो आपको बार बार अलग अलग टीचर को फॉलो किया, या फिर आपने एक मॉक टेस्ट देखा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट के सोल्यूशन में कुछ और डिनोशंस यूज़ किए हुए आप कुछ और यूज़ करते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको वो यूज़ करने हैं? नहीं, आप अगर 2-3 करने जाओगे ना तो एग्ज़ाम में 5 सेकंड इसी में वेस्ट कर दो कि कौन से वाले तरीके से करूँ, डिनोट ऐसे करूँ या डिनोट वैसे करूँ। नहीं, जो तरीका इतने टाइम से यूज़ करता है वही यूज़ करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप टाइम सेव करोगे। अब एक लास्ट चीज़ हाउ टू स्टडी में, कि बहुत लोग पूछते हैं कि पजल्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड सिखाते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, कौन सा मेथड लेना है ये आप पूछते हो। कौन सा मेथड लेना मैटर नहीं करता है, आपको क्या आर्ट सीखनी रीजनिंग में वो बताती हूँ। रीजनिंग ना एक आर्ट है। देखो, रीजनिंग में ना कोई थ्योरी है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न करने या इंग्लिश जैसे हमें रूल्स लर्न करने, नहीं। रीजनिंग एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अपनी रीजनिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो अब आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि अंकुश सर जो थ्रेड मेथड कराते हैं वो करना अच्छा होता है या फिर नॉर्मल मेथड से करना अच्छा होता है। उसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है। देखो, फर्स्ट फैक्टर ये होता है कि किसी को वो मेथड इजी लगता है, किसी को नहीं लगता, ठीक है। किसी से बन जाता है, किसी से नहीं बनता। सेकेंड फैक्टर ये है ना कि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हर मेथड लगे। उसके लिए क्या करें, पजल सिटिंग अरेंजमेंट में जितने भी मेथड्स हैं ना वो आप सीख के रखो। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप अप्लाई करोगे 2-3 मेथड, आप देखोगे कि इसमें टाइम बच रहा है। सपोज मैंने आज एक पजल उठाया, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया दोनों मेथड से, थ्रेड मेथड से भी नॉर्मल से भी। मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस टाइप की पजल में ये नहीं लगता है। आपको ना वो जजमेंट करनी आ जाती है आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस कि कौन से पजल में मैं क्या पहले उठाऊंगा तो सही होगा। कितनी बार ना पजल सॉल्व करते हुए कौन से लाइन से शुरू करना है उस पजल को, उस पैराग्राफ के, वो भी समझ में आने लगता है। दिस कम्स विद प्रैक्टिस। तो कौन सा मेथड है वो ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी मेथड से करो। आपको ये देखना है कि टाइम कितना किसमें सेव हो रहा है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया अगर ये मेथड करी है तो मैं भी करूँ। नो, यू हैव टू सी विच मेथड वर्क्स फॉर यू, विच सेव्स टाइम एंड विच गिव्स यू द सिलेक्शन, करेक्ट। तो आपको ये कन्फ्यूजन होपफुली मैंने दूर कर दिया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। जो आपको इजी लगे वो करो। मैं खुद कुछ क्वेश्चंस में थ्रेड मेथड लगते थे, मैं फटाफट लगा लेती थी। कुछ क्वेश्चन थ्रेड मेथड से नहीं बनते थे, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन माई ईगो कि मेरे से क्यों नहीं बनना है, मैं फटाफट उसको ना नॉर्मल सर्कल्स बना के, स्क्वायर्स बना के करने लग जाती थी। इट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ ईगो कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, सब कर पा रहे हैं। आपको अपना टाइम बचाना है। सब कोई आखिर नहीं चेक करता इन पेपर्स में कि आपने किस फॉर्मेट में बनाया, करेक्ट। तो ये हो गई कैसे पढ़ना है की बात। एंड आई होप कि मैं सब समझा पाई हूँ कि प्रीलिम्स की रीजनिंग में कैसे होता है, सब कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करने से बेटर स्कोर्स आते हैं। और आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आप 30 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है टू स्कोर मार्क्स। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, स्पीड लानी है अपनी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि बुक्स कौन सी या फिर सोर्सेज कौन से यूज़ करें। करेक्ट, सोर्सेज वुड बी द राइट वर्ड। तो सबसे पहले मैं अगर वीडियो क्लासेस की बात करूँ, अगर आप पेड कोर्सेज का पूछोगे तो मैंने अंकुश सर को फॉलो किया था येस ऑफिसर पे, ठीक है। मैंने अंकुश सर को मेनली एक्चुअली जहाँ पे भी फॉलो किया था, मैंने मेन उनसे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सीखे थे और उनका मैंने सिलोजिज्म की सीखी थी। बाकी सब मैंने उन्हीं का देखा था, ठीक है। अब सेकंड टीचर जो अच्छे हैं
पेड कोर्सेज में, वो है सौरभ सर अड्डा वाले। आप इन दोनों में से किसी का भी कोर्स ले सकते हो आपके हिसाब से। एंड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रिकमेंडेशंस मैं अपने ओपिनियन में दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं टीचर्स को फॉलो करो। आपको जो टीचर बेस्ट लगते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है उनके लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है कोई ये समझने में कि हम किससे पढ़े किससे ना पढ़े, ठीक है। ये तो हो गई पेड क्लासेस, ठीक है। अब अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब में पहले मैं मिसलेनियस क्लास टॉपिक्स की बात करूँ तो जैसे कि इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक, ये जो 4-5 टॉपिक है वो आप फॉलो कर सकते हो अंशुल सैनी सर को बैंकर्स पॉइंट पे, जिनके बहुत एक्सटेंसिव और अच्छे हर टाइप कवर किए हुए ये वेल एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आपको बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे खुद मिल गए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट करने, ये सब जो ये वाले टॉपिक्स है, दूसरे टॉपिक से अपार्ट फ्रॉम विच आई टोल्ड यू टू फॉलो फ्रॉम अंशुल सैनी सर, आप क्या कर सकते हो, सौरभ सर जो हैं अड्डा वाले, उनकी ना 0 to Hero बैच है यूट्यूब पे। आई थिंक 1 या 2 ईयर पहले की वो बैच है। उसमें ना हर इन टॉपिक्स की 1 या 2 क्लासेस तो मिनिमम है। उसमें ना हर तरह के क्वेश्चन कवर कराए गए, आपका पूरा प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 2 ऑप्शन दूंगी, या तो आप फॉलो कर सकते हो अंकुश लांबा सर को। अंकुश लांबा सर की एक सीरीज़ है 1000 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज़, जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि वो करो। उसमें क्योंकि हर टाइप के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ठीक है। वो बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे होंगे। सेकेंड है राधे सर। राधे सर के कॉन्सेप्ट्स जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये 4 फ्री सोर्सेज बता रही हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बात करूँ कि आप PDF सोर्सेज या बुक्स क्या यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट बुक की बात करूँ तो मुझे आज तक एक ही बुक सही लगी है रीजनिंग के लिए, वो थी हमारे जो अड्डा है, उस अड्डा 247 है, उसकी एक बुक आती है रीजनिंग की। प्रीलिम्स और मेंस के दोनों अलग अलग आती है, वो दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। आपको बुक नहीं परचेज़ करनी, आपको PDF वगैरह से पढ़ना है, ठीक है। PDF कहाँ से लाओगे, PDF अगर आपको बुक्स नहीं लेनी, PDF यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो गाइडली की PDF। गाइडली की PDF में क्या होता है कि वो डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर जैसे 35 क्वेश्चंस के मिक्स्ड क्वेश्चन सेट्स देते हैं, जिनको आप सॉल्व करोगे तो एक दिन में आपके बहुत सारी क्वेश्चन की रिविजन हो जाएंगे। वो आप एग्जाम टाइमर लगा के सेक्शनल की तरह दे सकते हो। सेकेंड, काफ़ी सारे टीचर्स जैसे पारुल मैम चेकलिस्ट देते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। तीसरा मेथड जो मेरे को सबसे एफिशिएंट लगता था कितनी बार जब मुझे और कुछ नहीं मिलता था या फिर मुझे पेड कोर्स नहीं खरीदने होते थे, तो क्या करती थी मैं जाती थी टेलीग्राम पे या गूगल पे, मैं सर्च करती थी कि मुझे सपोज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन चाहिए, ब्लड रिलेशंस फॉर SBI PO प्रीलिम्स, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते थे, बहुत सारी PDF आ जाती थी, ठीक है। ये हो गया 3 तरीके कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात की रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर पाई कि स्ट्रैटेजी रीजनिंग में स्पीड कैसे आएगी, रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं या नहीं अच्छे मार्क्स, ये सब मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्लियर कर दे। मेंस की वीडियो में जल्द ले आऊँगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम रोज़ शाम को या रात को डिस्कशन करते हैं। मैं एक बार दिन में ग्रुप ज़रूर ओपन करती हूँ जहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं और मैं उनको क्लियर करती हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं ऐसे वीडियोज़ और लेके आती रहूँगी, और आई होप ये वीडियोज़ आपको हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।